गीर का जंगल बहुत बड़ा और घना था, जिसमें एक तरफ से गांव शुरू होता था जहां लोग भी बसते थे और छोटे मोटे जानवर रहते थे, और दूसरी ओर घना और गहरा जंगल था। बारिश का मौसम था तो वहां भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से जंगल में कई जगहों पर बिजली गिरी थी, पेड़ गिरने लगे थे, नदी में बाढ़ भी आ गई थी और वहां रहने वाले जानवर और इंसान मुसीबत में पड़ गए। हाँ, अरे नहीं, आप जोर से पकड़ो। अरे हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे क्योंकि अब ये टूट जाएगी। पता नहीं इस बार इतना भयानक तूफान कैसे आ गया। संभालो संभालो। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे इस तूफान में? आगे तो घना जंगल है और गांव भी बहुत दूर है। हे भगवान, किसी भी तरह से हमें बचा ले, हमारी मदद कर दे, हमको मदद चाहिए, हे भगवान। अरे रे, अरे रे 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 रे, नहीं, अरे अब मुझसे नहीं होगा। चीकू गिरकर बेहोश हो गया। उधर तेज बारिश देखकर मीनू काफी उदास थी और अपनी सहेली सोन पक्षी को याद कर रही थी। दादी और मीनू के साथ गिलहरी, खरगोश और एक हिरण भी बारिश की वजह से घर में बैठे थे और खिड़की से बारिश देख रहे थे। 1 साल हो गया दादी, सोन चिड़िया तारा अभी तक नहीं आई। इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। ठीक कहती हो बेटा, पिछले साल तो इस तरह बारिश में बेचारी बनकर तारा हमारे दरवाजे आई थी और ये घर उसी ने दिया है। खरगोश, गिलहरी और किरण दादी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। दादी, उसने कहा था वो वापस आएगी और हमें सोन प्रदेश घुमाने ले जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन कोई इस आंधी तूफान में तकलीफ में ना हो। भगवान सबको सुरक्षित रखे। सबके पास सोन पक्षी का दिया जादुई घर नहीं होता। हाँ दादी, पिछली बार थोड़ी सी बारिश में हमें कितनी तकलीफ हुई थी। इस बार इस घर में तो आंधी तूफान का पता भी नहीं चलता। मीनू और दादी उमा देवी को तारा की बहुत याद आ रही थी और उन्हें चिंता भी थी कि जंगल में और गांव में कोई इस भारी तूफान में फंसा ना हो। भारी बारिश की वजह से चीकू को सर्दी लग गई है और वो भोलू के ऊपर निढाल पड़ा छींके जा रहा है। आदित्य उन्हें बड़े ध्यान से आगे बढ़ा रहा था और चीकू की तबीयत और खराब ना हो उसका ध्यान रख रहा था। आदित्य, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे घबराओ मत चंदा, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गुफा है, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। चलो चलो चलो। उसी वक्त बिजली कड़कती है। हाँ, अरे नहीं, मुझे डर लग रहा है आदित्य। हाँ, हाँ, आदित्य, अब मुझे चीकू की चिंता हो रही है। हमें जल्द से जल्द उसे सुरक्षित स्थान में पहुंचाना होगा। हाँ हाँ हाँ, बस हम पहुंच ही गए भोलू, आराम से आराम से। सामने गुफा दिखती है और सब वहां जाते हैं। अब कैसा लग रहा है चीकू? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल गई। अब आराम लग रहा है। पूरी रात आदित्य चीकू को आग के पास से गर्मी देता रहा और सुबह हो गई। तूफान भी थम गया था, लेकिन बारिश नहीं रुकी थी। अरे, आज फिर से तुम्हारे गाजर खराब हो गए होंगे।
तुम्हें फिर से शकरकंदी ही खानी पड़ेगी। जब मीनू चिक्की खरगोश को शकरकंदी देती है तो वो मुंह फुलाकर भाग जाती है। तो मीनू हंसने लगती है। एक साल में बिल्कुल नहीं बदली तुम। रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? चिक्की को आज किसी बड़े जानवर का डर नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से जंगल में काफी नुकसान हुआ था और कई जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। घूमते घूमते चिक्की उसी गुफा के पास पहुंच गई तो उसे याद आया। वो धीरे से गुफा में जाती है तो अंदर से चीकू और भालू दौड़ते हुए आ रहे थे, जिन्हें देखकर चिक्की चिल्लाकर बाहर आ जाती है। अरे भोलू, ये किसकी आवाज थी? अंधेरे की वजह से चीकू और भोलू को दिखाई नहीं दिया कि कौन था, लेकिन चिक्की बाहर आकर हांफने लगी। ए चीकू, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। डर के मारे चीकू ने अपना जूठा गाजर गुफा के दरवाजे के बाहर फेंका। जरूर वहाँ पर कोई है। आधा गाजर देखकर चिक्की गुस्सा हो गई। ये कैसी आवाज है? दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं। अरे, ये तो एक खरगोश है। ध्यान से देखो तो ये खरगोशनी है। हाँ हाँ हाँ, खरगोशनी है, लेकिन ये बोलने के नाम पे सिर्फ करती है और कुछ नहीं बोल सकती क्या? गुस्से में उसके मुंह पर वो जूठा गाजर फेंकती है और दौड़कर चली जाती है। चीकू गिर जाता है तो भोलू हंसने लगता है। चुप रहो, बहुत हंसी आ रही है क्या? तभी बारिश तेज होने लगती है तो दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे कहाँ थे तुम दोनों? और चीकू, तुम्हें फिर से सर्दी लग जाएगी, बारिश शुरू हो गई है। वो दोनों बताते हैं क्या हुआ और चंदा हंसने लगती है। अरे, उस बेचारी को भी गाजर देना चाहिए था ना, और देखो इतनी बारिश में वो कहाँ होगी। थोड़ी देर में सब सोने लगे और अंधेरा भी होने लगा था। चीकू मन में सोचने लगा, अगर वो गाजर उसने रखे होंगे तो, और अगर उसे सर्दी लग गई तो? चीकू दौड़ता हुआ बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। बारिश अभी भी हो रही थी। जहाँ चिक्की गई थी, चीकू उस ओर भागने लगा। बारिश बंद हो गई तो चिक्की घर से दूर भटक रही थी और वो चिक्की के नजदीक पहुंच गया। चिक्की ने उसे देखा और गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंका। अरे रुको रुको, ये अरे क्या कर क्या रे, गुस्सा क्यों होती हो? चीकू डर कर भागा, लेकिन चिक्की ने उसका पीछा किया और गुफा के अंदर आकर देखा तो आदित्य, चंदा, भोलू और चीकू की हालत देखकर उसे दया आ गई। वो दौड़कर घर आई और मीनू को इशारे में समझाने लगी। अरे चिक्की, क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बेटा, चिल्ला क्यों रही है? देखो ना दादी, चिक्कू कुछ कहना चाहती है। अरे छोड़ो चिक्की, क्या हुआ? अब इसमें भी गाजर दिखता है क्या तुम्हें? अरे बेटा देख, वो क्या समझाना चाहती है। अच्छा ठीक है, चलो क्या कहना चाहती हो? चिक्की के पीछे पीछे मीनू गुफा तक आ गई और चिक्की ने इशारे में बताया। मैं नहीं जाने वाली अंदर। अंदर कोई जानवर हुआ तो? क्या मेरे जैसा कोई? मीनू डरते हुए अंदर जाती है और देखती है।
अरे ये कौन लोग हैं? चंदा उठ जाती है और मीनू को बोलती है, तो आदित्य भी उठ